नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन बड़गोती और स्वागत करता हूं आप सभी का संवाद स्थल में। दोस्तों, यहां हम तथ्य और तर्क के आधार पर विश्लेषण करते हैं, यानी चल रहे ऐसे मुद्दे जो आपके सामने पेश करना बेहद जरूरी हो जाता है। और दोस्त, आज का जो मुद्दा है बेहद खास एवं संवेदनशील है। दोस्त, आज एनसीईआरटी ने हमारे न्यायपालिका पर एक ऐसी छवि को धूमिल किया है जिसको दोस्त मिटाना बहुत मुश्किल है। और ऐसी छवि उस व्यक्तियों के सामने और उस ऐसे बच्चों के सामने खराब की गई है जिसको दोस्त वापस लाना एक बड़ी जिम्मेदारी, एक नैतिक जिम्मेदारी होगी। दोस्त, मैं बात कर रहा हूं सुप्रीम कोर्ट के ऐसे पाठ को सम्मिलित किया गया जिसमें सुप्रीम कोर्ट को एक भ्रष्ट न्यायपालिका के रूप में दिखाया गया है। दोस्त, ये बहुत ही शर्मनाक वाला विषय है। और दोस्त, यहां आप देखेंगे मैंने रखा है कि एनसीईआरटी की एक बड़ी गलती है जो सामाजिक विज्ञान की एनसीईआरटी की क्लास 8 की बुक में भ्रष्टाचार से संबंधित मामले को दिखाते हुए सुप्रीम कोर्ट पर यह लांछन लगाया गया है। और दोस्त, 2-3 दिन से यह मामला लगातार समाचार पत्रों में बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए दोस्त स्वतः ही संज्ञान लेकर इस पर कार्रवाई शुरू करी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायपालिका लहूलुहान है और इन्होंने हम पर गोलियां दागी हैं। ये खुद किसने कहा? दोस्त, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ये देखेंगे एनसीईआरटी की किताब से हटेगा न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का पाठ। यह स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करी थी। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। यह कल के न्यूज़पेपर में आपके सामने आया था। सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद केंद्र सरकार का एनसीईआरटी को अध्याय हटाने का निर्देश है। सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत बोले, किसी को भी संस्था को बदनाम नहीं करने देंगे, बिक्री के लिए भेजी गई किताबें वापस मंगवाई। जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई होगी, बच्चों के मन में न्यायपालिका की गलत छवि बनेगी। ये दोस्त कल के न्यूज़पेपर में आई एक न्यूज है। वहीं आज के पेपर में भी आप देखेंगे एनसीईआरटी की माफी नाकाफी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा न्यायपालिका लहूलुहान, इन्होंने गोलियां दागी। मतलब इतने बुरे शब्दों में न्यायपालिका की बदनामी की है, तो इसने सुप्रीम कोर्ट ने इसे न्यायपालिका को लहूलुहान बताते हुए इन्होंने गोली दागने के समान हमारी छवि को धूमिल किया है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट मान रही है। कोर्ट ने कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक पर लगाया है पूर्ण प्रतिबंध। एनसीईआरटी के निदेशक स्कूली शिक्षा विभाग के सचिव को अवमानना का नोटिस भी दिया गया। हालांकि एनसीईआरटी के जो निदेशक है उन्होंने अपनी गलती नहीं मानी है बल्कि बचाव किया है। वहीं केंद्र ने भैया बिल्कुल गलती मान ली है, क्योंकि केंद्र का पक्ष रख रहे थे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। उन्होंने बिना शर्त माफी मांग लिया और कहा है कि जिन लोगों ने ऐसा प्रयास किया है, ऐसा कार्य किया, उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। यह आश्वासन भैया सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अध्याय तैयार करने वालों के नाम और योग्यता बताएं। ये किसने कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब मैं आपको एक एक करके सारी चीजें ब्रीफ में बता देता हूं कि आखिर मामला क्या है और किस कारण से यह मामला बना है। सबसे पहले द बैन। बैन मतलब क्या है कि जो कक्षा 8 की सोशल साइंस की पुस्तक थी भाई, उसको पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। यह पहला स्टेप उठाया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। दूसरे की बात करूं तो भैया रीजन क्या है? रीजन क्या है दोस्त? जुडिशरी पर भ्रष्टाचार को लेकर एक विवादित अध्याय था। अब यहां पर कंट्रोवर्शियल चैप्टर ऑन द जुडिशियल करप्शन, इसके आधार पर भाई यह डिसीजन लिया गया है। द कोर्ट, अब कोर्ट क्या किया गया है? न्यायपालिका लहूलुहान है, क्योंकि ऐसी बातें सुप्रीम कोर्ट के लिए कही गई हैं और उन्होंने कहा यह गोलियां दागी हैं, हमारे ऊपर गोली दागने जैसा कार्य किया है। और एक्शन क्या लिया है? एनसीईआरटी निदेशक और स्कूली शिक्षा सचिव को अवमानना का नोटिस दिया है। ये एक बड़ी बात है कि भाई समन जारी कर दिया गया और इन पर कड़ी कार्रवाई होने की उम्मीद लग रही है। डिजिटल और हार्ड कॉपी हटाने का आदेश पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है। केंद्र सरकार की बिना शर्त माफी स्वीकार कर ली गई है, क्योंकि तुषार मेहता ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि जो भी हुआ है गलत हुआ है, अनजाने में हुआ है और यह बिल्कुल शर्मनाक है। और दूसरा यह कहा है कि मंत्रालय में उन्हें कभी भविष्य में कार्य नहीं मिलेगा और केंद्र सरकार उन पर उपयुक्त तरीके से कार्रवाई करने वाली है। दोस्त, क्या हम अपने न्यायपालिका को, जिसकी चर्चा विदेशों तक है, हम उसके बारे में ऐसा लांछन लगाएंगे? तो दोस्त, यह बहुत शर्मनाक है। और मैं सभी शिक्षक वर्ग से अपील करना चाहता हूं, जो भी उच्च प्राथमिक में शिक्षण कार्य कर रहे हैं और उनके पास एनसीईआरटी की ये पुस्तक है, तो दोस्त प्लीज मेरे साथीगण, आप इस अध्याय को अपनी
पुस्तक से हटाएंगे जिससे बच्चों के सामने यह सामग्री ना पहुंचे, अगर किसी वजह से यह पुस्तक आपके साथ में आ चुकी है। तो प्यारे साथी, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ही कठिन और एक तरीके से कहा कि भी ये बार-बार ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है, क्योंकि पहले भी शिक्षण से संबंधित देखो, शिक्षा मंत्रालय से जुड़ा दूसरा विवाद है, जब भैया शिक्षण से संबंधित संस्था को भैया शर्मसार होना पड़ा है। लोकतंत्र के 3 अंगों को शामिल करना था। सूत्रों ने कहा भले ही एनसीईआरटी स्वायत्त संस्था है, पर जिम्मेदार अधिकारियों को सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए था। यदि भ्रष्टाचार के मुद्दे को पाठ्य पुस्तक में शामिल करना था तो कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका के तीनों अंगों से संबंधित होना चाहिए था। बात बिल्कुल सही है। और आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी नाराजगी जताई है कि हमारे यहाँ पर इतने मामले लंबित पड़े, लेकिन फिर भी भाई जो अधिकारी गण हैं, जो संस्थाएं सोच समझकर कार्य नहीं कर रही, उन्होंने हवाला दिया है कि भाई पाठ के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों की अनुमानित संख्या 81,000, हाई कोर्ट में 62 लाख, जबकि जो सेशन कोर्ट होते हैं, जिला न्यायालय होते हैं, उनमें भैया 4,70,00,000 मामले लंबित है। तो ये एक प्रकार से भ्रष्टाचार से संबंधित लांछन लगा है, जो कि बहुत ही अनैतिक और अव्यवहारिक है। तो दोस्त, आपको यह कैसा लगा, एक बार अपने कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। क्या यह बिल्कुल पूरी तरीके से अनुचित नहीं है? क्या इन पर कड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए कि ऐसे बच्चे जिनको नहीं पता है कि भी क्या हमारे सामने सामग्री आनी चाहिए, वो कैसी इमेज न्यायपालिका के बारे में बनाएंगे? जरूर अपनी राय को साझा कीजिएगा और इसी प्रकार की अपडेट के लिए दोस्त आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।